नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सिंगरौली में भारत सरकार की नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड के नेहरू हॉस्पिटल में सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की, जहां सिविल मैनेजर आर मीणा और ओवरसीयर 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। दोनों आरोपियों को लेकर सीबीआई जबलपुर गई। भारत सरकार के मिनी रत्न कंपनी नार्दल कोलफील्ड्स लिमिटेड की नेहरू शताब्दी हॉस्पिटल में सीबीआई का छापा पड़ने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक जबलपुर से पहुंची सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते सिविल प्रबंधक आर मीणा और ओवरसीयर मनदीप गुप्ता को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आगे की कार्यवाही के लिए जबलपुर लेकर रवाना हो गई है। सीबीआई के अधिकारी अभी भी दस्तावेजों की छानबीन में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार नेहरू हॉस्पिटल के किचन शेड निर्माण में हुई गड़बड़ी को छिपाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से 2 लाख की रिश्वत की मांग की, जिसकी शिकायत पर जबलपुर से आई सीबीआई की टीम ने कार्यवाही की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में लोकायुक्त कार्यवाही के बाद अचानक सीबीआई की रेड की खबर से जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनांदगांव शहर के गंजपारा स्थित प्राथमिक शाला नंबर 6 में 2 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। स्कूल की शिक्षा समिति के सदस्यों ने इस मामले में संकुल समन्वयक पर राशि हजम करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर से निष्पक्षता के साथ जांच करने के लिए मांग की है। प्राथमिक शाला नंबर 6 गंजपारा की शिक्षा समिति के सदस्यों की माने तो अंग्रेजी माध्यम योजना के अंतर्गत विकास खंड स्तर पर संचालित शासकीय प्राथमिक शाला 6 गंजपारा अंग्रेजी माध्यम में पदस्थ प्रधान पाठक के अभाव में अव्यवस्था का आलम है। शाला की पूर्व प्रधान पाठक विमला जैन द्वारा संकुल समन्वय के खिलाफ शिकायत शाला प्रबंधन एवं विकास समिति से की गई थी। शिकायत को समिति द्वारा कलेक्टर महोदय को जांच हेतु सौंपा गया था। प्रकरण की जांच विधिवत न करते विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अचानक 2 जांच अधिकारी को भेजकर गुपचुप जांच कराकर जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दी गई। शिकायत शाला की प्रबंधन समिति द्वारा की गई थी व शाला की जिस वित्तीय आय व्यय की जांच की गई थी। शाला का उक्त खाता शाला प्रबंधन एवं विकास समिति गंजपारा के नाम से संचालित था, परंतु फिर भी शाला प्रबंधन एवं विकास समिति को इस जांच में शामिल नहीं किया गया। समन्वयक एवं जांच अधिकारी द्वारा गोलमोल जांच कर जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दिया गया। गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित शाला की प्रधान पाठक एवं पदेन कोषाध्यक्ष पर विभागीय कार्यवाही कर दी गई है। शाला विकास के लिए शासकीय निधि से बनाया था। फंड खर्च करने के लिए एसएमसी में मीटिंग प्रस्तावित कर कार्य प्रारंभ किया गया। कार्य होने के पश्चात भी पैसा अदा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय एटीएम ने अपने जेब का पैसा खर्च किया था और बैंक से निकालने के लिए बोला गया था। परंतु बीच में अनिल सर आने के बाद समन्वयक आने के बाद अनिल सर कोषाध्यक्ष था, उसको हटाकर दूसरा नियुक्त कर दिया गया। फिर भी एटीएम के द्वारा जो खर्च किया पैसा है वो नहीं दिलाया गया। बहुत प्रयास किए गए, करने के बाद लगभग 1 साल के बाद एटीएम ने एसएमसी को आवेदन दिया कि मेरे पैसा दिलाने की कृपा करें। एसएमसी के द्वारा आवेदन लिखकर उपरोक्त प्रकरण को कलेक्टर महोदय के द्वारा के पास 14 साल को दिया गया। किसी टीचर के पेमेंट के लिए या किसी समन्वयक को बोल रहे हैं, जो शासन हमारे बच्चों को पैसा दिए उस सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। हमको समिति में रहने का हक नहीं, हम तो एक पालक है। हम समिति में अध्यक्ष रहने से पहले हम एक पालक हैं। तो हमारी जो मंशा है बच्चों के लिए एक अच्छा कार्य करना, उस कार्य करने को रोका गया। दूसरी बात, यहाँ शिक्षकों की कमी होते हुए गंजपारा स्कूल में दर्ज संख्या 234 है, शिक्षक 8 होने चाहिए। अभी गंजपारा स्कूल में शिक्षक सिर्फ 4 ही हैं और 5 शिक्षक थे। एक मैडम अपने प्रसव अवस्था में वो चले गई, ठाकुर मैम है, और एक जैन मैडम है जो हिंदी मीडियम की है, अभी रिटायरमेंट का समय है उनका 5-6 महीने में, जिनका पैसा अभी मिला नहीं है उनको। और एक मनोज साहू सर है और एक HM है मीनाक्षी ध्रुव करके, जो 1 साल हुआ है सर, अभी परीक्षा विधि में है, जो HM है वहाँ की। अभी तो सिर्फ नियमित अंग्रेजी माध्यम की एक ही शिक्षिका है, वो है मीनाक्षी ध्रुव। तो हमारे स्कूल में अभी बच्चों को पढ़ाई के लिए तरसना पड़ रहा है।
नगर निगम भिलाई के 5 जोन के सफाई कर्मियों ने निगम मुख्यालय में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने नेहरू भवन सुपेला से पैदल मार्च निकाला और निगम गेट के पास पहुंचकर सफाई ठेकेदार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इन सभी सफाई कर्मियों की मांग है कि उन्हें समय पर वेतन मिले और ईएसआई की पर्ची व पीए अकाउंट में बराबर रुपए जमा होना चाहिए। आपको बता दें कि नगर निगम भिलाई के सफाई कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। हर माह इनका वेतन समय पर नहीं मिलता, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है। इसे लेकर लगातार सफाई कर्मियों के पक्ष में श्रमिक नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को 5 जोन के सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पैदल मार्च करने के साथ निगम के खिलाफ नारेबाजी की। निगम के गेट के सामने पहुंचकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। श्रमिक नेता जयप्रकाश नायर ने कहा कि निगम में सफाई कर्मियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जब से नया ठेकेदार आया है, सफाई कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। 2 माह का वेतन पेंडिंग है। वेतन की मांग करने पर बिल रुके होने का बहाना दिया जाता है। भिलाई नगर निगम के ये तमाम सफाई मजदूर हैं जो तमाम जोनों में अलग अलग ढंग से काम करते हैं। सफाई का काम, नाली का काम, घर से कचरा उठाने। पिछले जनवरी से नगर निगम ने एक ऐसे ठेकेदार को ठेका दिया है, पीवी रमन, जिसके खिलाफ में इससे पहले भी लगातार शिकायतें आती रही है कि पीएफ को लेकर तकरीबन करोड़ों रुपए का मजदूरों का पीएफ का घोटाला उसने किया। इसकी जांच यूनियन की तरफ से मांगी गई थी। उस पर सिविल का केस भी चल रहा है। ईएसआई का पैसा मजदूरों का लगातार जमा नहीं हो रहा है। हम लोगों ने लगातार पत्रों के माध्यम से नगरीय निकाय की तरफ से हम लोगों ने मांग किया है और हर बार हम लोग को यही आश्वासन मिलता रहा है कि पीएफ की जांच होगी, पीएफ मजदूरों को विधिवत जमा किया जाएगा, ईएसआई का तमाम लोगों को हम जो है पर्ची बना के देंगे। लेकिन आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ। ये एक बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा हमारी लड़ाई का है। दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा लड़ाई का है कि मजदूर जो है 30 दिन 26 दिन काम करता है। काम करने के बाद में छत्तीसगढ़ सरकार का श्रम कानून कहता है कि मजदूरों को जो है 10 तारीख तक वेतन दे दिया जाना चाहिए। लेकिन पिछले जब से ये ठेकेदार आया है तब से मजदूरों का वेतन जो है 15 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख ऐसा वेतन मजदूरों का टुकड़ों में ये ठेकेदार कर रहा है। और कुछ मजदूरों का 2-2, 3-3 महीने का वेतन तक उन्होंने नहीं दिया। लगातार इसको लेकर हम लोगों ने विधिवत ढंग से, संवैधानिक ढंग से इसको लेकर चर्चा में लेके गए हैं। निगम आयुक्त के सामने बात को रखा है हम लोगों ने, लेकिन आज तक ठेकेदार के खिलाफ किसी प्रकार का कोई कार्रवाई। हम लोग पेमेंट के मामले को लेकर आज हम लोग काम बंद आंदोलन की ओर हैं। हम लोग लगातार इस चीज़ के लिए कमिश्नर के पास लोकेश चंद्राकर जी के पास गए थे। तो लोकेश चंद्राकर जी हम लोग को बयान दिया कि मैं तुरंत ठेकेदार को उसको फटकार लगाता हूं और आप लोगों को जब पेमेंट रुका हुआ है जुलाई महीने का, उसके लिए भी मैं तुरंत फटकार लगाता हूं। हम लोग 14 तारीख को लोकेश चंद्राकर जी को मिले थे, तो उसने वही आश्वासन हमको दिया। तो हम लोग फिर काम के लिए चले गए। उसके बाद हम लोग फिर मिले ठेकेदार को। शनिवार को फिर कॉल किया गया। शनिवार को दिन ये जस्ट अभी जो गया, ठेकेदार पीवी रमन को बोला गया कि 40-50 वर्करों का जो पैसा रुका हुआ है वो पेमेंट आप डाल दीजिए वर्करों का। वो संवैधानिक ढंग से उसका अधिकार है। 2 महीना से वो क्या करेगा? वो 10% 20% ब्याज में कर्जा लेके वो अपना राशन घर का चला रहा है। तो उसको बोला गया, तो वो आश्वासन दिया कि आज दोपहर तक पेमेंट डल जाएगा। संडे हो गया तो भी पेमेंट नहीं डला। आज सोमवार है तो भी आज उसका पेमेंट नहीं डला है। करनी होगी। खड़कघाट के 30 परिवारों ने कलेक्टर और कमिश्नर से मिलकर अपने व्यवस्थापन और आर्थिक मुआवजे की गुहार लगाई है। इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इंद्रावती नदी पर करीब 38 करोड़ की लागत से नए पुल का निर्माण खड़कघाट पर प्रस्तावित है। खड़कघाट इलाके में नया पुल बनेगा। 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा यह पुल बनाने के लिए 30 परिवारों को मकान खाली करने का नोटिस ब्रिज कॉरपोरेशन ने जारी किया है। दरअसल यह पुल 12 मीटर चौड़ा होगा। 2 लेन में बन रहे इस पुल का काम 25 महीने में पूरा कर लेने की बात की जा रही है। ब्रिज कॉरपोरेशन ने इस दिशा में पहल शुरू कर दिया है। इस मामले में प्रभावितों ने बस्तर संभाग कमिश्नर और बस्तर जिला कलेक्टर चंदन कुमार से मुलाकात कर गुहार लगाई है। प्रभावितों का कहना है कि यहाँ बसे परिवार बीते करीब 35 वर्षों से रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को 1997 में राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत 30 वर्ष के लिए पट्टा भी जारी किया गया है। बावजूद इसके पीडब्ल्यूडी सेतु निर्माण विभाग के द्वारा दिए गए नोटिस में प्रभावित परिवारों को बेजा कब्जाधारी कहा गया है, जो कि उचित नहीं है। प्रभावितों ने कलेक्टर चंदन कुमार को ज्ञापन देकर व्यवस्थापन एवं आर्थिक मुआवजे की मांग की है। सेतु निर्माण से 1 महीने के अंदर घर खाली करने के लिए नोटिस मिला हुआ है और उसमें जिक्र है अतिक्रमण का।
यानी सरकारी ज़मीन में मकान बना है, इसका जिक्र है। ये मेरा घर पुराना पुल रोड में है, खड़कघाट पारा में। NH30 से खड़कघाट के बीच में एक पुल बनने का है, जो उच्च स्तरीय पुल बनने का है। इस संबंध में यानी कि अपने को नोटिस मिला है कि अपने घर की तरफ से यानी पुल बनते जाना है। अपने यहाँ पर हम लोग 89 से हैं और अपने पास 97 को राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत यानी 30 साल का पट्टा मिला हुआ है। लगभग यहाँ पर 20 परिवार हैं, जिसमें से एक परिवार में 2-3 परिवार और रहते हैं। टोटल 30 परिवार होंगे सबको मिलाने से। देखो 30-35 साल से रहते हुए आए हैं। अभी हमारा घर टूट जाएगा, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, रोज कमा के रोज खाने वाले हैं। अगर घर टूट जाएगा हम कहाँ फेंक देंगे, कहाँ नहीं, हमको नहीं मालूम है। उसके बाद अभी देखो कितना मेहनत से एक रुपया जमा पूंजी करके बनाए हैं। अब हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे हमको नहीं मालूम। वो यहाँ से हटाते हैं तो हमको उसका मुआवजा, हमको जमीन दे। खंडवा में सिंचाई परियोजना की स्वीकृति और जन समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस ने जन जागरण यात्रा निकाली। खंडवा में उपदहन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति और जन समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा जन जागरण यात्रा शुरू की गई। यह यात्रा पंधाना विधानसभा के सिंगोट क्षेत्र के भिलखेड़ी सराय, छनेरा, इटवा होते हुए पाडलिया तक जाएगी। यात्रा के दौरान युवा कांग्रेसियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। यात्रा के तीसरे दिन समापन सिंगोट में होगा। कांग्रेस के पंधाना विधानसभा अध्यक्ष संजीव पटेल ने बताया कि कांग्रेस द्वारा उपदहन सिंचाई परियोजना सहित मूलभूत सुविधाएं जो ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही हैं, उसे लेकर जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। चुनाव के समय भाजपा ने जो वादे जनता से किए थे वे उन्हें फिर से याद दिलाया जा रहा है। ग्रामीणों की जन समस्याओं को लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है। जी, हमारा उद्देश्य यही है कि खंडवा उपदहन सिंचाई जो हमारे क्षेत्र के लिए, सिंगोट क्षेत्र के लिए एक योजना बनी है, इसका जल्द से जल्द इसकी स्वीकृति मिले। इसी उद्देश्य को लेकर हम सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य, पदाधिकारीगण एवं ग्रामवासियों के समर्थन के साथ हम पद यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि किसानों की इस आवाज़ को और मजबूती मिले। और शिवराज सिंह चौहान ने जो वादा किया था आज के 1 साल पहले कि 2 महीने के बाद हम इस योजना की स्वीकृति देंगे, और कहा गया था कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, ऐसा वादा, इसी जुमलेबाजी कर किसानों को मनाया गया था। लेकिन हम सभी किसान भाइयों के समर्थन लेके जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि इस किसानों की इस लड़ाई में विपक्ष हमेशा खड़ा रहे और जल्द से जल्द इस योजना की स्वीकृति मिले। केंद्र के जनप्रतिनिधि हो, इन्होंने आज तक भी इस योजना के लिए प्रदेश के मुखिया से बात नहीं की। भिलाई नगर निगम के पार्षद व MIC सदस्य चंद्रशेखर गवई को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पार्षद ने सुपेला थाना पहुंचकर धमकी देने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सुपेला थाने में शिकायत दर्ज कराने वाले पार्षद चंद्रशेखर गवई की माने तो उन्हें फोन पर गंदी व भद्दी गालियां देते हुए पार्षद व उनके परिवार को घर में घुसकर मारने की धमकी दी। कॉलर ने पार्षद को 2 कौड़ी का भी कहा। उक्त कॉलर द्वारा 2 से 3 बार कॉल कर इस तरह की बेहूदगी की गई। पार्षद चंद्रशेखर गवई ने यह भी बताया कि ट्रू कॉलर में कॉल करने वाले का नाम दीपक दिखा रहा है। पार्षद की शिकायत के बाद सुपेला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की दबंगई का अनेक चेहरा आपने देखा होगा, लेकिन हम आपको पुलिस का एक ऐसा चेहरा दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी पुलिस के मुरीद हो जाएंगे। जी हां, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं कबीरधाम जिले के पंडरिया पुलिस की, जिन्होंने ममता का परिचय देते हुए दूध मुहे बच्चे को मां का आंचल दिलाया। मां से दूर बिलख रहे नन्हे को सहायक उप निरीक्षक उमा बारले ने अपनी गोद में लेकर इतना दुलारा कि उसने रोना बंद कर दिया। पंडरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नवापारा में आकांक्षा बर्मन का अपने पति संजय बर्मन के साथ आपसी विवाद चल रहा था, जिसके कारण मां आकांक्षा बर्मन अपने 6 माह के दूध मुहे बच्चे को छोड़कर कहीं चली गई थी, जिसकी सूचना देने संजय बर्मन अपने दूध मुहे बच्चे के साथ थाना आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंडरिया पुलिस द्वारा सर्वप्रथम बच्चे की भूख से बिलखने रोने को देखते हुए तत्काल दूध मंगाकर बच्चे का भूख शांत कराया गया। उसके बाद तत्काल थाना से विशेष टीम रवाना कर दूध मुहे बच्चे की मां का खोजबीन शुरू किया। इस दौरान पता चला कि मां आकांक्षा अपने रिश्तेदारी में चली गई थी, जिसे थाना लाया गया। वह दोनों पति पत्नी को आपस में समझाते हुए मां आकांक्षा को दोबारा अपने बच्चे को अकेला छोड़कर ना जाने की हिदायत देते हुए बच्चे को उसकी मां आकांक्षा को सुपुर्द किया गया।
आज दिनांक को एक व्यक्ति थाना उपस्थित आया जो साथ में अपने एक 6 महीने के बच्चे को लेकर आया था, जो बताया कि सुबह इसकी माँ यानी कि उनकी पत्नी, जिसका नाम वो आकांक्षा बर्मन बताया, वो कहीं चले गई है, घरेलू बातचीत हो गए जिससे वो चले गई है। विवाद के कारण बच्चे को छोड़कर चले जाना बताया। इसके बाद वह ये भी बताया कि मैंने अपनी पत्नी को आसपास बहुत तलाश किया, लेकिन कहीं रिश्तेदारों में भी कहीं पता नहीं चला। तब मेरे द्वारा तत्काल आगे बच्चा जो कि काफ़ी भूखा था और काफ़ी रो भी रहा था, जिसे थाना स्टाफ की मदद से तत्काल बच्चे के लिए दूध वगैरह की व्यवस्था करने किए। उसके बाद तत्काल मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एसडीओपी महोदय को बताया गया। उनके निर्देशन में तत्काल थाना में उपस्थित टीम गठित किया गया मेरे द्वारा, और प्रधान आरक्षक मनोज मोहबिया, प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक प्रभाकर वंछोर, आकाश भोई, सभी को तत्काल रवाना किया गया। जो परिजनों के द्वारा उनके आसपास जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ जाके पता किया, जो अपने रिश्तेदार के यहाँ मिली, जिसे थाना लेकर आया गया और काफ़ी समझाया गया दोनों पक्षों को, पति पत्नी को और उनकी माँ को हिदायत दिया गया कि अपने इस छोटे से बच्चों को जो कि सिर्फ दूध पीता है, इस तरह की गलती दोबारा ना करें। दोनों पक्षों को समझाकर पारिवारिक जीवन व्यतीत करने की शुभकामना के साथ घर भेजा गया। इंडियन न्यूज के लिए कवर्धा से भागेश चंद्राकर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि बहुसंता। नमस्कार, मैं मनीष सोनी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ श्री दर्शन, सिर्फ इंडियन न्यूज़ पर, हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेमेतरा के समाधान आईटीआई में स्वागत एवं दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय के क्षेत्रीय निर्देशक महेश चंद्र करदम थे, जिनका महाविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दीक्षांत समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि वदारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। स्वागत संबोधन के पश्चात 200 से अधिक आईटीआई, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनो के छात्र को प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। अंत में मुख्य अतिथि को तुलसी पौधा, शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आयोजन के दौरान भारी संख्या में छात्रगण एवं शिक्षकगण मौजूद रहे। आज मुझे ये अवसर मिला कि मैं यहाँ बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में समाधान आईटीआई में उपस्थित हुआ और बच्चों का जो ये दीक्षांत समारोह में जो नए बच्चे आए हैं वो उनका एक सामूहिक समारोह था। मुझे इसमें अपना उद्घोषण करने का और अपना भाव प्रकट करने का एक मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस वर्ष के अपने उसमें 80, 90 और इवन उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है ट्रेनिंग का वो उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। शिक्षा और जो डायरेक्ट स्किल्स हैं उसके अलावा यहाँ पे जो और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो भी हमारे बच्चों को सिखाए जाते हैं।
और उनमें एक अच्छे व्यक्तित्व जो हमारे आसपास अवेलेबल हैं उनकी अगुवाई करते हैं। मुझे विश्वास है यहाँ के जो बच्चे हैं जो पढ़ के जाएंगे वो अपने निकट भविष्य में और लोगों से बहुत बेहतर करेंगे और उनका भविष्य और भी आगे अपेक्षाकृत बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल ये कॉलेज अच्छा काम कर रहा है। जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में शासकीय आदिवासी छात्रावास और आश्रमों में रहकर पढ़ाई करने वाले छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हॉस्टल प्रबंधन कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनकी तबियत खराब होने पर प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें इनके परिजनों को सौंप दिया जाता है। उसके बाद उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं। पूरा मामला सामने आया है गौरेला ब्लॉक के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में स्थित बगरा ग्राम पंचायत के पीपर बहरा आदिवासी बालक आदर्श आश्रम का, जहां पर आश्रमों में रहकर 5वीं तक की पढ़ाई करने वाले 2 दर्जन से अधिक बच्चे वायरल की चपेट में आ गए और बच्चों को सर्दी खांसी के साथ बुखार की शिकायत थी। इतने अधिक संख्या में इतने बच्चे संक्रमित होने के बाद हॉस्टल अधीक्षक बालम सिंह मसराम के द्वारा आनन फानन में बच्चों को नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां जांच के बाद वहां पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग के लोगों के द्वारा बच्चों को दवाइयां देकर वापस भेज दिया गया। इधर छात्रावास पहुंचने के बाद भी बच्चों के सेहत में सुधार नहीं होने के कारण बच्चों को छात्रावास अधीक्षक के द्वारा उनके परिजनों को सौंपते हुए मामले से किनारा कर लिया गया, जिसके बाद 4 से 5 दिन बीतने के बाद भी बच्चे अब तक छात्रावास नहीं पहुंचे हैं। न ही छात्रावास अधीक्षक महोदय ने बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी बच्चों के परिजनों से दी है। अब भी छात्रावास से स्कूल पहुंच रहे कुछ बच्चों को वायरल फीवर की शिकायत है। स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की माने तो गांव से जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पर जो बच्चे छात्रावास और आश्रम में रहकर पढ़ाई करते हैं और स्कूल आ रहे हैं वे वायरल फीवर की चपेट में हैं। हालांकि अधीक्षक का कहना है कि बच्चे संक्रमित हुए और उन्हें उप स्वास्थ्य केंद्र से जाँच के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। आश्रम बालक आश्रम आदिवासी बालक आश्रम पीपर बहरा लगभग हॉस्टल से 35 बच्चे घर गए हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर आते जाते हैं। ऐसे मतलब वायरल चल रहा है बच्चों में ज़्यादा इसका प्रभाव। अभी भी यहाँ पर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, इनको भी है, तो क्या इनके लिए कोई दवाई ववाई की व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा तो हॉस्टल अधीक्षक बता पाएंगे क्या है। अभी आपके स्कूल आ रहे हैं तो आपके स्कूल में भी तो फैलने का खतरा है। जी है, तो हॉस्टल वाले को पूरा भिजवाते हैं हॉस्पिटल हम तुरंत, मतलब जैसे कहाँ नजदीकी हॉस्पिटल कहाँ भेजते हैं? बस्ती है। बस्ती तो सुधार हुआ है कि घर क्यों भेज दिए? फिर ज़्यादा हॉस्टल में संक्रमण फैला है, गांव से बच्चे देखेंगे तो गांव में उतना नहीं है। हाँ, हॉस्टल में ज़्यादा दिख रहा है। उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं सर मोटरसाइकिल से। अभी कहाँ है बच्चे? अभी कुछ बच्चे को उनके माता पिता लोग ले गए सर। क्या स्थिति रही, कैसे फैला ये वायरल? अब सर सर्दी खांसी और बुखार, सिर दर्द। जी। अभी भी कुछ बच्चे संक्रमित हैं वायरल फीवर से, उनको इलाज चल रहा है सर। तो क्या बाहर की जो टीम होती है, मेडिकल टीम आती है जांच करने बच्चों को? एनएम लोग आते हैं महीने में। जी, तो अभी उनका ट्रीटमेंट का जिम्मा किसका? अब उसको तो मैं ही करा रहा हूँ सर, हॉस्पिटल ले जाके। हाँ, तो ऊपर उच्च अधिकारियों को जानकारी दी है कि इस तरह से हुआ है यहाँ पर? उनको पता है, सूचना बताते रहते हैं। किसको? मंडल संयोजक जी को। जी जी। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव इन दिनों एक्शन में हैं और दुर्ग भिलाई में इन दिनों रात्रि गश्त कर ग्राउंड में निकल रहे हैं। उनके साथ पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों की टीम होती है जो सरप्राइज चेकिंग कर असामाजिक तत्वों व नशाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है। संडे रात को भी पुलिस कप्तान ग्राउंड में निकले। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मीटिंग के बाद सभी अधिकारियों एवं 100 से अधिक जवानों के द्वारा 25 से अधिक गाड़ियों में शहर को सुरक्षित एवं अपराध मुक्त बनाने की दिशा में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व स्वयं एसपी दुर्ग ने किया। स्मृति नगर थाना क्षेत्र की गली मोहल्लों, तंग गलियों, रिहायशी कॉलोनी से होते हुए मॉल चौक पहुंचे। फ्लैग मार्च के दौरान खुले हुए दुकानों पर खुले होने का कारण पूछा गया। कारण संतोषजनक नहीं होने पर कार्यवाही हेतु नगर पालिका निगम को अलग से पत्र लिखा गया। क्षेत्र में फ्लैग मार्च के माध्यम से आपराधिक तत्वों में खौफ एवं आम जन में सुरक्षा का बोध आ सके व विजुअल पुलिसिंग का उदाहरण पेश करने के संबंध में यह अभियान लगातार जारी है। इसी दौरान शहर के सभी बार को भी चेक किया गया। चेकिंग अभियान के दौरान अधिक देर तक खुले रहने वाले बारों में अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही भी किया गया। इस संबंध में कुल 4 बार पंचनामा की कार्यवाही करते हुए उन्हें बंद करवाया गया।
साइबर ठगी के एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। अज्ञात आरोपी द्वारा फोन कॉल कर खुद को बैंक अधिकारी बताया और प्रार्थी के बैंक खाता का केवाईसी अपडेट करना है कहकर उसके मोबाइल के ओटीपी नंबर पूछकर प्रार्थी के खाते से करीब 5,18,980 रुपए आहरित कर लिए। ठगी की जानकारी मिलने पर प्रार्थी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मिले साक्ष्य के आधार पर विवेचना शुरू की। निरीक्षक दिनेश यादव के नेतृत्व में एक टीम झारखंड के लिए देवघर रवाना किया गया, जहां से आरोपी करीम अंसारी और शकील अंसारी को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ पर दोनों आरोपी ने अपराध करना कबूल किया। दोनों को रिमांड पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां अगस्त 2021 के दौरान इस मामले के प्रार्थी नीलांबर सिंह साहू से इस मामले के जो आरोपी हैं उनके द्वारा अपने आप को बैंक का अधिकारी होना बताकर और बैंक के केवाईसी को अपडेट करने का झांसा देकर जो है उनकी व्यक्तिगत जानकारी और बैंक की जानकारी लेकर 5,18,980 रुपये की ऑनलाइन ठगी किया गया था। और घटना पर प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 420 आईपीसी और 66C 66D आईटी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। और उक्त आपराधिक प्रकरण में साइबर सेल के द्वारा जो है मामले में जो तकनीकी साक्ष्य है संकलित किया जा रहा था। और इस दौरान ज्ञात हुआ कि मामले के जो संदेही झारखंड क्षेत्र में उपस्थित हैं, सूचना पर एक टीम गठित कर झारखंड रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा संदेह के आधार पर 2 व्यक्तियों की घेराबंदी कर पहचान कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर दोनों ने अपना नाम करीम अंसारी और शकील अंसारी दोनों निवासी देवघर का होना बताया गया, जिनसे पूछताछ करने पर जो है दोनों ने बताया कि इनके द्वारा जो है अलग अलग व्यक्तियों को कॉल कर जो है एनी डेस्क नामक जो है ऐप डाउनलोड कराया जाता था और उसके माध्यम से जो है लोगों की व्यक्तिगत जानकारी और खाते की जानकारी लेकर जो है उनके खाते से जो है राशि आहरण का ठगी करना बताया गया है। और इस मामले में दोनों आरोपियों के कब्जे से जो है 9 अपराधकारित मोबाइल, 4 ATM कार्ड, 2 पैन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में दोनों आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया है और यहाँ दोनों आरोपियों को जो है स्थानीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और फिलहाल यह मामला थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन। खैरागढ़ शहर के जमात पारा में 2 पक्षों में विवाद के बाद सुरक्षा कर्मी के पिस्टल से चली गोली की घटना में पुलिस ने 2 पक्षों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पांडे ने इस मामले में प्रेस वार्ता लेते हुए कहा कि आरोपी पीएसओ ईश्वर सिंह और मृणाल सिंह रात करीब 12 बजे प्रियांशु ढाबा खाना खाने पहुंचे थे, जहां आरोपी रिजवान सोलंकी, देवा राजपूत, विकी और हेमंत रजक सहित अन्य पहले से मौजूद थे। इसी दौरान ईश्वर और मृणाल ने तल्ख लहजे में दूसरे पक्ष के लोगों को कुछ बातें कह दी, जिससे दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ और मामला मारपीट तक उतर गया। दूसरे पक्ष के रिजवान अपने साथियों के साथ ढाबा से निकल गए, वहीं जय स्तंभ चौक के पास खड़े थे। इसी दौरान दोनों पक्षों का फिर आमना सामना हो गया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान पीएसओ अपनी पिस्टल दिखाते हुए मौके से भाग निकला, लेकिन दूसरे पक्ष के आरोपी पीछा करते हुए मृणाल सिंह के घर जमात पारा तक पहुंच गए, जहां दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में पीएसओ के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। अंतर्गत का मामला है, इसमें एक ढाबे में बैठ करके कुछ लड़के जो है अपना डिनर कर रहे थे और इसी दौरान जो है 2 ग्रुपों में आपस में किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और इसके बाद जो है ये वहाँ पर तो शॉर्ट आउट हो गया जो इनका आपसी झगड़ा था, लेकिन बाद में जो है इनके द्वारा आगे बढ़ कर के फिर से पुनः आपस में एक चौक पर आकर के ये आपस में उलझे हैं और इसमें जो एक पक्ष है उसमें 4 लड़कों का नाम आया है और दूसरे पक्ष में जो लड़कों का नाम आया है उसमें एक जो है पीएसओ का काम करते हैं और ये VIP बटालियन के पीएसओ हैं और विभा सिंह जी के साथ में चलते हैं और इनके द्वारा जो है अपना जो 9mm पिस्टल है उस पिस्टल को निकाल करके अपना बचाव करते हुए इनके द्वारा बताया गया कि अपना बचाव करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया है और इसके पश्चात जो है
जो लड़के दूसरे टीम के जो लड़के थे उनके द्वारा जो है इसके पिस्टल को छीना गया है और छीनने के पश्चात जो है इसमें फायरिंग भी हुई है। पुलिस के मुताबिक जब जमात पारा में दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था, अपनी सुरक्षा के लिए पीएसओ ईश्वर सिंह ने फिर पिस्टल तानी, लेकिन मौका पाकर रिजवान ने उससे पिस्टल छीन ली। इसी दौरान झूमा झपटी के बीच गोली चल गई। हालांकि गोली चलने से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। सोशल मीडिया में पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पीएसओ को एक युवक पीछे से धक्का देते हुए दिख रहा है। यह वीडियो शहर के जय स्तंभ चौक के पास का बताया जा रहा है। पुरानी रंजिश के चलते बेमेतरा में हत्या जैसे अपराध को अंजाम देने वाले एक आरोपी को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या के एक मामले में आरोपी रामतवार निषाद को धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की माने तो मृतक बुधारू निषाद की टंगिया से मारकर हत्या की गई। बुधारू निषाद को घायल अवस्था में नागघाट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधारू निषाद की मृत्यु हाथ, पैर और गले में गहरी चोट लगने से हुई। पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संपूर्ण मामले की कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के निर्देशन में नानघाट थाना प्रभारी निरीक्षक प्रेम प्रकाश अवधिया द्वारा की गई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अज्ञात वाहन की ठोकर से 4 गायों की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात हुए इस हादसे में नवानगर पुलिस मामला पंजीबद्ध कर अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में मुख्य राजमार्ग पर अज्ञात वाहन ने रात के अंधेरे में सड़क पर बैठी 4 गायों को रौंद दिया, जिससे सड़क पर बैठी गायों की दर्दनाक मौत हो गई। सिंगरौली के सीएम पीडीआई पेट्रोल पंप के सामने हुए इस हादसे के बाद नवानगर थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अज्ञात वाहन की तलाश प्रारंभ कर दी गई है। लेकिन इस घटना ने समाज सेवी व गौरक्षकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जो कि इस हादसे के लिए वाहन चालकों से ज्यादा पशु मालिकों को दोषी ठहरा रहे हैं। उनका मानना है कि पशुपालकों के साथ ही प्रदेश सरकार को भी गौरक्षा को लेकर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि सड़क पर बैठी गायों की अकाल मौत को रोका जा सके। हम लोग एक मुहिम भी चला रहे थे कि हमारे हिंदुस्तान में जो एक लंपी वायरस फैला हुआ उसको लेकर के कि आज हमारे देश के लाखों पशु गौवंश जो है वो मृत्यु की कगार में पहुंच गए, लेकिन हमारे देश की सरकार जगने का नाम नहीं ले रही। प्रत्येक घर में भारत की धरोहर भी है और गौ की सेवा और सुरक्षा करने का कर्तव्य हम सभी का है। निश्चित तौर पर अभी यहाँ पर व्यवस्थाओं की कमी है, गौशाला वगैरह यहाँ पर मेंटेन नहीं हुआ है। चुनावी वादे तो बहुत हुआ करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा कुछ एक मानव कर्तव्य भी है, उस कर्तव्य का हम पालन कर रहे हैं और लगातार अगर ऐसी, अब देखिए आज कंडीशन ये आ गई, हर सड़क में हर जगह, इसे बनियारी भर की बात नहीं, बाकी हर जगह पूरे सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में रोड पे गाय पड़ी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण और हर सच के साथ। नमस्कार।